चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इधर हम मात्रक या मापन करके जो टॉपिक्स है उसको लेकर के आए हैं। देखिए, ये रेलवे वाले भी बच्चों के लिए है। ठीक है, जैसे कि रेलवे का एग्जाम अभी चल रहा है फिलहाल, तो हम बहुत सारे लोगों से ऐसा सुने कि साइंस का प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा, साइंसों का प्रश्न ज्यादा देखने के लिए मिल रहा। इसलिए हम ऐसा सोचे कि चलिए साइंस के प्रश्न को फिर से हमें क्या कर लेना चाहिए, पुनः रिपीट कर लेना चाहिए। और इसके पास अगर हमें ऐसा लगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर साइंस के प्रश्न को एक साथ रिपीट करना है, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। किसके अलावा कि जो भी साइंस के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, वह सभी प्रश्नों को एक साथ कंप्लीट कर लेना। और ऐसे जब हम प्रीवियस साल के अगर प्रश्न देखें तो हमारे पास 6000 से भी ज्यादा प्रश्न हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हमें क्या करना, कवर करना। और एक बात दिमाग में टारगेट बैठा के ये क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो भी बच्चे या जो भी हमारे मित्र के पास अगर ये वीडियो जाएगा, वो हमें अवश्य कमेंट करके बताना है कि हाँ, सच में आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी मित्र हमारे अगर कमेंट करके अगर ये बातें कह दिए कि नहीं, इससे प्रश्न नहीं पूछ रहा, आप इसको मत, ये सीरीज जो चालू आप किए ये सीरीज को बंद कर दीजिए, हम तुरंत ही बंद कर देंगे। ऐसे हम टारगेट ये दे रहे हैं कि जल्द से जल्द 6000 प्रश्नों को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज जो हम इस क्लास में उतरे हैं, तो या तो इस क्लास में हमारा फोन का स्टोरेज फुल होगा या फिर माइक बंद होगा, तभी ये क्लास हम रोकेंगे, अन्यथा ये क्लास हम रोकने वाले नहीं है। क्योंकि यहां से प्रश्न की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, एकदम हम दूर तरफ खड़े होंगे और सब कुछ सिर्फ क्वेश्चन आंसर, बिना आंसर देखे हुए इसका टिक आउट करके आगे की ओर हम क्या करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। और शायद जितना मस्तिष्क हमारा काम करता है इस कंपटीशन के क्षेत्रों में, ये तरीका ही हमें सबसे बेस्ट नजर आया। क्योंकि अगर ज्यादा प्रश्न अगर कवर करना है, जैसे कि जितनी संख्या में हो सके, हम तो बोलते रहे कि जितनी संख्या में हो सके उतना प्रश्न अगर कंप्लीट हमें एक साथ अगर करना है, तो फिर मैराथन क्लास में हमें उतरना होगा और ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करना होगा, कवर करना होगा। तभी जा करके ये जो, नहीं तो रेलवे ये ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, ये बीपीएससी भी ज्यादा हार्ड है। क्योंकि बीपीएससी की तैयारी करे वाला लोग तो ग्रुप डी दे करके आते हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता, इसलिए इसको आप आसान मत लीजिए। तो चलिए देखिए, आते हैं और इस सीरीज को हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप हमें अवश्य बताइएगा, अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम पेन नहीं चलाएंगे, उतना पेन नहीं चलाएंगे। ठीक है, सिर्फ सिर्फ यहाँ बोलना है, सिर्फ यहाँ बोलना है और प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं हमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। मतलब शक्ति, जैसे शक्ति पावर होता है, तो शक्ति बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं, P बराबर W/T। क्योंकि हम यहाँ चाहेंगे कि अभी जो एग्जाम में बैठने वाले हैं वो कोई जूनियर स्टूडेंट बैठने वाला नहीं है, सब सीनियर है, सब आपके और हमारे बैचलर के स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा मौखिक रूप से क्वेश्चनों को बोल के आगे निकलेंगे। तो जिससे P बराबर क्या होता है, W/T, शक्ति। शक्ति का शक्ति हो गया। अब शक्ति का एसआई मात्रक पूछा, इसमें कौन है जो नहीं है, जो पूछा जा रहा है। जैसे देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, किलोवाट शक्ति का होता है, अश्व शक्ति होते हैं, जबकि ये जूल प्रति सेकंड नहीं है, क्योंकि ये कार्य बटा समय है। तो पी बराबर W/T, यहाँ शक्ति लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये कहाँ चलेगा, ये कहाँ चला गया। चलिए, ये तो हल्का सा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये रीट्राई क्या करवाएगा मेरे से, एक सेकेंड। चलिए, पेन अगर लेंगे तो थोड़ा सा कम नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन है जो शक्ति का मात्रक नहीं होता, तो P बराबर क्या होता है, W/T, W/T। अब इसमें कौन है जो शक्ति का एसआई मात्रक नहीं है। जैसे एक एचपी बराबर कितना होता है, एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। 746 क्या होते हैं, वाट होते हैं, जो कि शक्ति का मापा जा रहा। यहाँ पी डब्ल्यू हो गया, तो ये कार्य हो गया, तो इसका जूल, जूल प्रति ये समय, समय का सेकंड हो गया, तो जूल प्रति सेकंड भी होंगे। और यहाँ शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर तब तो बी हो जाएंगे, किलोवाट घंटा। शक्ति का ऐसा मात्रक नहीं है कौन, तो बी हो जाएंगे, किलोवाट घंटा। चलिए नीचे आंसर देखते हैं क्या इसका आता है। सही है, बी है, किलोवाट घंटा। आप भी आंसर से अनजान, हम भी आंसर से अनजान। अब एकदम यहाँ लगातार सेटों को क्या करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। ना तो आपको देखना है और ना ही हमें देखना, एकदम लाइव, लाइव इसी की परीक्षा कहते हैं। एकदम धीरे धीरे बढ़ाना, आंसर नहीं निकल जाए, आंसर नहीं निकल जाए। चलिए, नहीं निकला,
नहीं निकला। आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे। करा निम्नलिखित में कौन है जो उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। जैसे उष्मा के कैलोरी होता है, जूल में भी हम सब माप सकते हैं। उष्मीय ऊर्जा, तो इसमें उष्मीय ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जैसे ये किलोवाट, के डब्ल्यू जो कि होता है नहीं है, किलोवाट ही नहीं होगा, वाट सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, क्योंकि किलोवाट नहीं है उसमें ऊर्जा का मान। चलिए अगले प्रश्न आइए। अगला प्रश्न देखिए, आंसर बताइए, फटाक से सोचो क्या होगा। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है, तो होना क्या चाहिए? बोल्ट। ऑप्शन ए एकदम, ये देखिए ए है, एकदम आपके सामने लाइव टेस्टों में एकदम समझिए। प्रतिरोधकता, का एसआई मात्रक क्या होता? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। जबकि अगर प्रतिरोध होता तो सिर्फ ओम होता, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता पूछा जा रहा है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। 4 के बाद 5 चलिए, किसी भौतिक राशि का जो बोल्ट एम्पियर क्या है? बोल्ट एम्पियर। तो V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ V, अगर हम V बटा आई कर दें तो ये R हो जाएगा, और V से ये बोल्ट विभवांतर, तो इसका एसआई मात्रक बोल्ट हो गया। अब विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, अर्थात बोल्ट एम्पियर, समझ रहे हो? ये R का पूछ रहा, तो किसका होगा? प्रतिरोध का बोल्ट एम्पियर होता है किसका? प्रतिरोध का। बोल्ट एम्पियर किसका होता है? प्रतिरोध का। एकदम आपके सामने है, उस तरफ चलते हैं। आंसर नहीं देखना है, बिना आंसर देखे टिक करना है। ये हमारा आज का टारगेट रहा। चलिए प्रतिरोध क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक। हड़बड़ा के नहीं, देखते हैं अच्छे औकात ना पा जाएगा आगे चल के। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए ए नंबर सही है। 7 नंबर प्रश्न आइए। क्या पूछा जा रहा? आवर्धन का इकाई क्या होता है? तो आवर्धन का इकाई क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से डायोप्टर होना चाहिए। आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता नहीं, 1/मीटर नहीं देंगे, डायोप्टर नहीं देंगे, हम आंसर चेंज करते हैं। तुम बताओ, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होना चाहिए। आवर्धन ए हम देंगे। 7 का ए। सी, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्रकों का अनुपात होता है। जैसे -v/u, लेंस के आवर्धन निकालते हैं ना, तो -v/u वो कट जाता है ना, देखिए जैसे इसमें कैसे पूछ रहा, कैसे, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ ना कि लेंस का आवर्धन जो क्षमता निकलता है वो -v/u, तो ये तो दोनों दूरी हो जाएगा, तो इसका और इसका ऐसा मात्रक कट जाता है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। चलिए अभी तक एक प्रश्न को गलत किए हैं, एक प्रश्न को क्या किए? गलत किए। चलिए 8 नंबर प्रश्न आइए। 8 नंबर क्वेश्चन आइए और बताइए, फटाक से सोचो इसका। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। एकदम लाइव टेस्ट आपके सामने, कोई कटौती नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न आइए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता डायोप्टर। 9 कंप्लीट, 9 का बी। चलिए 10 नंबर आइए। क्या कहा जा रहा? फोकस दूरी का एसआई मात्रक। तो फोकस दूरी किसमें मापेंगे? मीटर में। फोकस दूरी, कोई भी लेंस की फोकस दूरी इसमें मापते हैं मीटर में। 10 का ए। चलिए अच्छा, आ जाइए 11 नंबर प्रश्न आ जाइए। 11 नंबर, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। वाणिज्यिक मतलब व्यापार में इसका माप किसमें होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh, किलोवाट घंटा। ये रहा डी नंबर, किलोवाट घंटा, डी नंबर। 11 के बाद आओ 12 नंबर। चलिए इस तरफ आइए। कोई चीटिंग नहीं, जितना गलती होगा वो आपके सामने, कोई चीटिंग नहीं। हम भी आपके साथ में समझिए टेस्ट में ही है। चलिए आ गया प्रश्न। क्या कहा जा रहा? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध होता तो ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, इसलिए 12 का डी। चलिए
13 नंबर में आइए, 13 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एसआई मात्रक नहीं है? कौन एसआई मात्रक नहीं? न्यूटन। न्यूटन कोई एसआई मात्रक नहीं है क्या? न्यूटन नहीं, न्यूटन नहीं है। कैलोरी है एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एम्पियर, ओम प्रतिरोध का, न्यूटन नहीं होगा एसआई मात्रक हमारे हिसाब से। सी नंबर आप जो बताइए, सी ए कैलोरी चला गया। उष्मा का एसआई मात्रक, ओह उष्मा का एसआई मात्रक तो कैलोरी होना चाहिए। ओहो सीजीएस मात्रक है, बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन होता ही है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन तो होता ही है। ये कैलोरी है वो जो सीजीएस मात्रक है, कैलोरी है जो क्या है? सीजीएस मात्रक है। अभी तक 2 प्रश्न मिस किए हैं। अभी तक कितने प्रश्न मिस हुआ? 2 प्रश्न। चलिए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? लंबाई का, इसमें क्या सोचना? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, मीटर होता है। चलिए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 15 का ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए 16 नंबर में आ जाइए। 16 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। 16 का बी, 16 का बी। चलिए 16 का बी सही है, 16 का बी सही है। 17 में आइए, रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियो धर्मिता क्यूरी, क्यूरी हो सकता है क्या? क्यूरी, रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बेकुलर नहीं, फैराडे नहीं, रदरफोर्ड नहीं, क्यूरी हम बी देंगे। 17 का ए, 17 का ए रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बैकुलर, बैकुलर। 3 प्रश्न अभी तक मिस हो चुका, 3 प्रश्न। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बैकुलर, रेडियो धर्मिता बैकुलर। चलिए 17, 17 के बाद 18 इस तरफ, इस तरफ। 18 नंबर ये रहा, भार का एसआई मात्रक न्यूटन, भार का एसआई मात्रक न्यूटन, भार का एसआई मात्रक न्यूटन। बी नंबर, बी नंबर भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए, निम्नलिखित में एसआई मात्रक कैंडेला, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। 19 का डी, 19 का डी ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। चलिए एकदम दनादन चल रहा है ना, दनादन चल रहा है ना। 12 मिनट में 19 प्रश्न, 19 प्रश्न। चलिए, संवेग का एसआई मात्रक पी बराबर सूत्र होता है, पी बराबर सूत्र होता है, पी बराबर सूत्र होता है, पी बराबर एम भी स्क्वायर, एम भी स्क्वायर। संवेग पी हो गया, पी हो गया, पी बराबर एम भी स्क्वायर ही होगा ना। तो एम द्रव्यमान हो गया के जी, अब वेग हो गया तो के जी, चाल, ये वेग हो गया तो चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो मीटर प्रति, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है कोई कोई ऑप्शन का? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अच्छा नहीं है तो पी बराबर एम बटा भी होता है क्या? एम बटा भी है, ऐसे ऑप्शन तो नहीं है केजी। अच्छा पी बराबर एम भी, सॉरी एम भी अगर लेते हैं, पी बराबर एम भी लेते हैं, एम भी, तब जाके केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा। बी हम देते हैं, चलिए देखिए क्या होता है। बी देते हैं। अभी तक 3 प्रश्न गलत हो चुका। 20 का बी, 20 का बी सही है, सही है। और सूत्र भी हम सही सोच रहे थे, द्रव्यमान गुना वेग, वो भी स्क्वायर बेकार लगा दिए थे। चलिए आ जाइए, आ जाइए अगले प्रश्न आगे। ये रहा आपके सामने अगले प्रश्न। 21 नंबर, 21 नंबर विद्युत आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। ये रहा बी, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम, विद्युत आवेश का कूलम। चलिए, चलिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी है? फटाक से सोचो, समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या दूरी? प्रकाश वर्ष दूरी का है, प्रकाश वर्ष दूरी का है, प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक। फटाक से इस तरफ आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष मानक इकाई का उपयोग किया जाता है किसको मापने में? दूरी। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, 23 का बी, प्रकाश वर्ष दूरी। चलिए 24 नंबर में, 24 नंबर में क्या कहा जा रहा? 24 नंबर कह रहा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। 24 का बी, 24 का बी, 24 का बी। 25 नंबर, 25 नंबर आंसर नहीं, आंसर तक नहीं पहुंचना। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, किसका? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 25 का ए, 25 का ए। चलिए किसी, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ऑप्शन 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 ऑप्शन, ये रहा, ये रहा। 26 नंबर आओ, करा किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल होता है। अर्थात ये W बराबर, बल लगा रहे हैं और उसका गुणनफल S, तो W बराबर FS हुआ, गुणनफल के बराबर होता। तो निम्नलिखित में
कौन से कार्य की इकाई नहीं है? ये देखो, कार्य की इकाई नहीं है, इस पे फोकस करो। कार्य का इकाई नहीं है, तो देखिए कार्य का इकाई नहीं है जो ये प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कार्य का SI मात्रक जूल होता है, जूल होता है, ये FS, तो बल, तब F से निकल गया बल, तो ये न्यूटन भी हो गया, और S से विस्थापन, तो न्यूटन मीटर भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा। कौन नहीं है जो पूछ रहा। तो अब देखिए बल बराबर हम क्या जानते हैं, F बराबर ma जानते हैं, F बराबर ma इंटू S है, तो m हो गया kg, और a का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अगुना सेकेंड का विस्थापन का मीटर होता है, अर्थात kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका होगा, अर्थात ई भी होगा। कौन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए चला जाएगा। एक ऑप्शन ए है जो इस अकॉर्डिंग में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है जो इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो 26 का ए, 26 का ए सही है, सही है 26 का ए। 27 में चलिए, लेंस के एसआई मात्रक, लेंस का क्षमता डायोप्टर, 27 का बी, 27 का बी, लेंस के एसआई मात्रक डायोप्टर होते हैं। चलिए उसके बाद उस तरफ चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। यही समझ लीजिए कि हमारे लिए एग्जाम है, और आप भी अगर लगातार जुड़ रहे हैं तो आपके लिए भी एग्जाम ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस, कोई चोरीबाजी नहीं, तो एग्जाम में भी प्रैक्टिस में दनादन चलेगा कलम। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापते हैं, अर्थात विकिरण का SI मात्रक क्या हो सकता है? वाट नहीं हो सकता, वाट तो शक्ति का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, पास्कल दाब का होता है, ये क्यूरी हो सकता है, क्यूरी, क्यूरी ले सकते हैं। डी नंबर 28 का डी, देखिए क्या होता है, एकदम सही है 28 का डी, 28 का डी। उद्योग, उद्योग में शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? उद्योग में, उद्योग के क्षेत्रों में, जैसे मोटर उटर आता है तो उसमें अश्व शक्ति हम लेंगे, अश्व शक्ति, क्योंकि उद्योग शक्ति का SI मात्रक तो वाट होता है, किलोवाट भी होते हैं, जूल ऊर्जा का हो गया, लेकिन हम अश्व शक्ति लेंगे क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में चल रहे, तो अश्व शक्ति डी, 29 का डी, 29 का डी नंबर। चलिए बहुत अच्छा, 29 का डी। उसके बाद 30, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाव, परिभाषा भी दे दिया, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट, डी नंबर, शक्ति का SI मात्रक वाट, डी नंबर। 30, 30, 31, चलिए 31, चलिए 31 क्या कहा जा रहा, क्या कह रहा? ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग करते हैं? ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में, डेसिबल में, जबकि ये हो गया ओम होता है किसका? प्रतिरोध का। हर्ट्ज आवृत्ति का वोल्ट विभवांतर में मापते हैं। यहाँ ध्वनि पूछा ए, डेसिबल, 31 का ए, 31 का ए। ओनली फॉर प्रश्न बोलेंगे, प्रश्न और क्वेश्चन आंसर, फालतू नहीं, क्योंकि इतना प्रश्न ही है, इतना प्रश्न है, 6000 प्रश्न जा है, 6000 प्रश्न जा है, ठीक है, इसलिए सिर्फ प्रश्न और आंसर, ठीक है, और बाकी कोई ऑप्शन का चर्च नहीं। ध्वनि का SI मात्रक डेसिबल, ध्वनि का SI मात्रक डेसिबल। 32 का बी, 32 का बी, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, प्रश्न पढ़िए, कोई समय नहीं देंगे, कोई समय नहीं देंगे। ध्वनि प्रदूषण को माप किस में किया जाता है? देखिए ध्वनि हो या प्रदूषण, ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है, इसकी माप डेसिबल में करेंगे, इसकी माप किस में करेंगे? डेसिबल में करेंगे। 33 का डी, 33 का डी, चलिए सही है। 34, 34, 34 में, 34 में आइए, क्या कहा जा रहा है? SI प्रणाली में प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर क्या होगा? यहां फंसेंगे, यहां फंसेंगे, न्यूटन हो सकता, वाट हो सकता, नहीं, ये तो हम वाट में नहीं है, ना ही न्यूटन में है। केजी प्रति सेंटीमीटर भी नहीं होगा। चलिए हम ले लेते हैं, ले लेते हैं सी ही लेंगे, सी लेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल, शायद बल बलता विकृति या कुछ ऐसे करके होता है, तो 34 का सी लेंगे हम, 34 का क्या लेंगे? सी लेंगे, देखते हैं क्या होता है। न्यूटन प्रति मीटर प्रतिबल का 34 का सी सही है, सही है 34 का सी, 34 का सी सही है। 35 नंबर में आइए, और 35 नंबर में मिलान करने के लिए कह रहा, ठीक है। जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, अर्थात 3 का बी होना चाहिए, 3 का बी। कौन से ऑप्शन में? ये दोनों छट गया, ये दोनों में नए हैं, उधर है 3 का बी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। और उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अगर एक का हम टेस्ला लेते हैं, घनत्व हेनरी, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण। ऑप्शन तो ए और सी में, ए बी और डी में ही होगा,
स्वप्रेरण, और एक हो गया चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अगर एक का हम सी लेते हैं, एक का सी लेते हैं तो ऑप्शन ए होगा, और एक का टेस्ला फ्लक्स घनत्व। चलिए हम बी लेते हैं, बी लेते हैं क्योंकि एक का हम सी में गए, सी में गए। देखते हैं क्या होता है। 35, 35 का डी, 35 का डी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला हो गया, और स्वप्रेरण का हेनरी हो गया, स्वप्रेरण का हेनरी हो गया, इसलिए हमारा ये गलत। तो अभी तक 4 गलत। 35 में कितने गलत हो चुके हैं? 4 गलत हो चुके हैं हमारे। 35 में हमारा 4 गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए आप अपना खुद देख लीजिएगा कि आपका कितना हुआ। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? क्या मारिएगा? मीटर इनवर्स वन डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं। मीटर प्रति सेकेंड, हम मारेंगे सी। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है हमारे हिसाब से। 36 का सी, 36 का सी। चलिए सही गया। आ जाइए, आ जाइए अगले प्रश्न। क्या कहा जाए? निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा। 37 का ए, 37 का ए किसे जूल में मापा जाएगा? 37 का ए। चलिए सही है। 37 के बाद चलते हैं 38, उस तरफ, उस तरफ 38। आइए 38 नंबर प्रश्न, क्या कहा जा रहा? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा होती है? कार्य का। 38 का सी, 38 का सी, 38 का सी। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। 39 का ए, 39 का ए, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, वाट। 40 आ जाइए, 40 आ जाइए। हो, निम्नलिखित में से कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, क्यों भाग रहे हो? माइक ऑफ नहीं हुआ ना, मोबाइल बंद नहीं ना हुआ, क्योंकि आप वादा आज किए हैं कि दोनों में से कोई एगो बंद होगा तबे रुकेंगे, अन्यथा रुकवे नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं होता? किसका कोई इकाई नहीं होता? विस्थापन का होता, मीटर दाब का होता, पास्कल घनत्व का, डेंसिटी द्रव्यमान बटा आयतन होता, शायद सापेक्षिक घनत्व हो सकते हैं जिसका कोई नहीं होगा। 40 का बी दिए हैं, 40 का क्या दिए? बी, 40 का बी। चलिए सही है, 40 का बी। 41 नंबर में आ जाइए, 41 नंबर प्रश्न आ जाइए। एम्पियर, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, अर्थात एम्पियर हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा और गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। एम्पियर सेकेंड। P बराबर डब्ल्यू बटा टी, आवेश। Q बराबर, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई टी। सही सोच रहे हैं। I बराबर Q बटा टी होता है, I बराबर Q बटा टी, Q बटा टी। चलिए सही है, आवेश हम देंगे, आवेश देंगे। एम्पियर सेकेंड, Q बराबर आई टी। 41 का ए, 41 का ए। चलिए सही है। 42 में आओ, 42 नंबर, 42 नंबर। गैलन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति को मापने के लिए नहीं जी, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनर में बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। देखिए गैलन से तो शायद आयतन मापा जाता है किसी का। ठीक है, सी देंगे हम, 42 का सी। अभी तक 4 गलती हमारा हुआ, यहाँ तक पहुंचने में हमारा 4 गलती हुआ है। आप अपना ढूंढ लेना है कि कितना होगा। तो गैलन 42 का सी। चलिए सही है, सही है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? और अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी खगोलीय दूरी? प्रकाश वर्ष होगा शायद, शायद प्रकाश वर्ष हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, क्या ऑप्शन हम छुपा के देखना, छुपा के देखना है। देख लीजिए, प्रकाश वर्ष सही है, प्रकाश वर्ष सी होगा, खगोलीय सी सही है, सी। उसके बाद रेस कुछ रेसिस्टेंस की यूनिट है, अच्छा प्रतिरोध, रेसिस्टेंस प्रतिरोध कोई कहते हैं, ओम। 44 का, 44 का क्या हो जाएगा? 44 का सी, सी। देख रहे हैं ना, इंग्लिश वर्ड भी दे देता है। फिर क्या दिया, फिर क्या दिया? दबाव का एसआई मात्रा। क्या पूछ रहा? दबाव, तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहाँ? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या ये रहा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 45 का सी, 45 का सी। चलिए देखिए कितना छापा है प्रश्न। 46 में आ जाओ, 46 में आ जाओ। क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई, उसको क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से, पृथ्वी से केल्विन तो ये सब नहीं होगा, केल्विन जूल नहीं होगा, इसके बारे में सोचो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लाइट वर्ष, अर्थात एक प्रकाश वर्ष पृथ्वी से सूर्य तक के। चलिए ए देते हैं, अभी तक 4 गलत हुआ, देखते हैं 46 का क्या होता है।
46 का 1 प्रकाश वर्ष ही होगा, बी हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी, ओहो इंग्लिश हिंदी में फंस गए, हिंदी में फंस गए। खगोलीय होता है एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय इकाई, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य तक के लेके अनुमानित दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। चलिए 5 प्रश्न अभी तक गलत हो चुका। 46 में 5, 46 में 5, देखिए देखिए इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कहीं भी फंस सकते हो, कहीं भी फंस सकते हो। बल का, बल की इकाई क्या होता है? बल, बल F बराबर एम ए होता है ना, F बराबर एम ए, तो एम हो गया केजी और ए हो गया त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2, ऑप्शन बी ये रहा, ये रहा 47 का बी, 47 का बी, ठीक है। चलो 48 में चलो उस तरफ, बस 50 तक 5 प्रश्न से ज्यादा गलत ना हो। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बी। चलिए 49, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा का एसआई मात्रक सही सुमेलित नहीं? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सही आवृत्ति का होता, प्रेशर दाब का पास्कल होता, इलेक्ट्रिक कंडेंसेंट का सीमेन होता, जबकि फ्लक्स का वेबर होता, फ्लक्स का वेबर टेस्ला। ये बी गलत है, 49 का बी, 49 का बी। चलिए सही है 49 का बी। चलिए 50 में ये तो चलिए पार हो गया। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, 50 का ए। तो चलिए 50 तक में हमारा कितना गलती गया? 5 गया। आप तो बोलिएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, गलती चला गया इतना। अरे जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट चल रहा, ठीक है। 50, 25, आधा आधा मिनट, आधा आधा मिनट का प्रश्न है। अभी माइक हमारा चालू है और उधर भी चालू है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। 51 का सी, 51 का सी। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, 52 का डी, 52 का डी। चलिए 52 का डी। 53 शक्ति का एसआई मात्रक वाट, 53 का ए, 53 का ए, 53 का ए। अब इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। 53, 54 जी के मान का एसआई मात्रक, जो खाली स्थान किसके समान होता है? तो जो जी एक प्रकार का त्वरण है तो ये त्वरण डी के समान होगा, डी के समान, इसलिए 54 का डी, 54 का डी। चलिए 55 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका होता है? प्रश्न देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण का होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है, ठीक है। तो 55 का डी हो जाएगा। कितना होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान? कितना होता है? ओहो, अरे 6.67 गुणा 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है ना, बड़की जी का मान। तो उसी का एसआई मात्रक दिया, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, 55 का डी। प्रतिरोधकता ओम मीटर, कहाँ है ओम मीटर? ओम मीटर 56 का ए, 56 का ए। चलिए 57 नंबर प्रश्न आ जाइए। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक इकाई ऐसे बराबर होता है किसके? भार का एसआई मात्रक न्यूटन, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 57 का सी, 57 का सी, 57 का सी। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल की, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मीटर और समय का सेकंड, मीटर ए। 58 का ए। चलिए 59 में आइए। निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशि की इकाई समान होती है? दाब का क्या होता है? दाब का न्यूटन, बल का न्यूटन। मुझे तो लग रहा है यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। दाब का नहीं, दाब के पास्कल होता है जी, पास्कल होता है, गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो गया। बल और उत्क्षेपित बल नहीं, बल और भार हो सकता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और भार का एसआई मात्रक भी न्यूटन। 59 का डी, 59 का क्या होगा? डी, 59 का डी। चलिए बहुत अच्छा। और उत्क्षेपित बल बी और डी दिया, तो बल और उत्क्षेपित बल दोनों हो सकते हैं, वही है। 60 नंबर में, 60 नंबर, उस तरफ चलना होगा, उस तरफ चलना होगा। 60, 60, 60, 60 से आ जाओ। 60 क्या कह रहा हूं? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड त्वरण का एसआई मात्रक है। 60 नंबर प्रश्न दिमाग में घुस रहा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसका एसआई मात्रक है? त्वरण का, त्वरण का 60 का डी, 60 का डी। चलिए जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, कार्य का सोचो, जूल प्रति सेकंड। तो ये जो ऊपर हो गया जूल, जूल और नीचे हो गया सेकंड, सेकंड। तो जूल हो गया ये कार्य, कार्य अर्थात डब्लू, डब्लू और ये समय हो गया टी। तो पी बराबर नहीं होता है डब्लू बटा टी,
P बराबर W/T। तो P का SI मात्रक शक्ति, वैसे शक्ति का SI मात्रक वाट, तो ये शक्ति के बराबर होगा D नंबर 61 का D, 61 का D। चलिए 62 नंबर आइए, 62 नंबर आइए। न्यूटन मापा जाता है किस में? बल का SI मात्रक न्यूटन, B नंबर 62 का B, 62 का B, 62 का B। 63 नंबर क्वेश्चन, 63, चुप जाओ आंसर। क्या कहा जा रहा? SI मात्रक न्यूटन होता है, किसका होगा? और एक तो हो गया बल का SI मात्रक न्यूटन होता, तो बल हो गया और वजन अर्थात इसका जो भार है, भार का न्यूटन होता है। बी 63 का बी, 63 का बी। चलिए 64 नंबर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। 64 का C, 64। चलो 65 इस तरफ। SI मात्रक एम्पियर होता है किसका? विद्युत धारा का, विद्युत आवेश के नहीं, आवेश के कूलम हो जाएगा। C नंबर 65 का क्या होगा? C, 65 का C। चलिए 66 में SI का है वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। 66 का D, 66 का क्या होगा? D। कहीं रुका है नहीं ना कुछ? चलिए कुछ नहीं रुका, एकदम दनादन चलेगा। तो 66 तक पहुंच चुके। SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। कूलम किसका होता है? आवेश का, विद्युत आवेश। D नंबर 67 का D, देख लो 67 का D। ओहो ए भाई, बस, इसके पीछे नहीं जाना है। विद्युत आवेश, चलिए D हो गया 67। 68 त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 68 का C, देख लो प्रश्न कितना छपा, 68 का C। 69 नंबर में आओ। निम्नलिखित में से कौन से तापमान का SI मात्रक, ताप का SI मात्रक केल्विन, ताप का SI मात्रक केल्विन। 69 का D, 69 का D। चलिए 69 के बाद 70, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और पूछा, बस जैसे यहाँ देखिए क्या, न्यूटन अब बटा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन हो गया बल का, और ये हो गया किसका होगा भाई? किसका होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। F बराबर ma होता है, F बराबर ma, नहीं इसका तो अलग हो गया। दाब बल बटा क्षेत्रफल, ये हो सकता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। पकड़ा गया चोर। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, अर्थात ये दाब होगा। इसका आंसर क्या होगा? 70 का D, 70 का D, 70। उसके बाद चलते हैं 71 नंबर। आ जाओ। भार का SI मात्रक क्या होता है? ओए खुल जा। भार का SI मात्रक किसके बराबर होता है? तो भार का भी न्यूटन और बल का भी न्यूटन। 71 का C। 72 दिखना नहीं है। भौतिक राशि निम्नलिखित में से सापेक्ष राशि नहीं, दिए गए भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? किसका राशि जो नहीं होता? वो अगर त्वरण का होता, दूरी का मीटर, समय, वेग। तो अच्छा, भौतिक राशियों में से क्या? अच्छा, जैसे समय का स्पेशल हो गया, ठीक है, में सापेक्ष राशि नहीं है, तो ये समय ही होगा, क्योंकि वेग भी निर्भर कर रहा किसी के ऊपर, त्वरण भी निर्भर कर रहा, दूरी भी कर रहा। दूरी कैसे कर रहा भाई? दूरी का SI मात्रक तो मीटर हो ही जाएगा। V माइनस यू बटा टी, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय हम देंगे, देखते हैं क्या होता है। समय क्यों? क्योंकि यह समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। 73 नंबर में, 73 में क्या, निम्नलिखित में कौन सी राशि के लिए मात्रक नहीं है? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। 73 का C देंगे। चलिए 73 का C। अभी तक 5 गलती में अटके हैं, 5 गलती में अटके हैं। 74 में आओ। 74 में निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? किसका? जैसे कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, चाल का भी वही होगा जो वेग का होगा, दूरी का वही होगा मीटर, विस्थापन का भी मीटर, बल का SI मात्रक न्यूटन, जबकि दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है।
तो डी नंबर इसका हो जाएगा, 74 का डी, 74 का डी। चलिए सही है। 75 ओम मीटर किसका होता है? प्रतिरोधकता का होता है, इसीलिए 75 का ए हो जाएगा, 75 का ए। चलिए 76 में आइए, मंदता त्वरण को कहते हैं, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 76 का डी, 76 का डी। चलिए 77 निम्नलिखित में से किस युग्म का एसआई मात्रक समान है? किसका? कार्य एवं ऊर्जा का समान है, और क्या? कार्य ऊर्जा, कार्य का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल। 77 का डी, 77 का डी इस तरफ होगा। चलो चलो खुल जा, 77 का डी, 77 का डी। 1 पास्कल अर्थात 1 पास्कल तो 1 न्यूटन मीटर के होता है, तो दाब का होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। 78 का ए, 78 का ए। चलिए सही है। 79, 79 नंबर प्रश्न आ जाओ, 79 आ जाओ, 79 आ जाओ, मिलान करने वाला, 79 आ जाओ, मिलान करने वाला। 79, 79 नंबर में निम्नलिखित में से सही मिलान करें। बंद था कि क्लास? निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। चलिए सही मिलान करने का, इधर आइए तो मिलान कीजिए। कैसे होगा? 1 एचपी बराबर 746 वाट, 4 का डी, 4 का डी कौन ऑप्शन में? एगो ए में है, नहीं तो यहां से देखो ऑप्शन ऐसे छाटा जाता है। अरे पीछे कहाँ चला जा रहा है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये है डी और यहाँ है डी, मतलब ई ऑप्शन छट गया, बी छट गया और सी छट गया। ठीक है, अब आ जाइए, तो हो गया इसका, ये हो गया और मिलाओ। 3.6 × 10⁻6 जूल, तो 1 किलोवाट घंटा का होता है। 3 का बी, 3 का बी मिलाओ, 3 का बी, तो 3 का बी इसी में है। जब इसी में है तो ऑप्शन ए लगा दो, ए लगा दो। चेक कर लो, 1 वाट बराबर गड़बड़ हो जाएगा जी कहीं, नहीं तो अच्छा 1 वाट बराबर 1 नैनो प्रति मीटर, सही है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। चलिए ए होगा, ए 79 का ए। चलिए सही है, 79 का ए। 80 नंबर, 80 नंबर प्रश्न में आओ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 80 का बी, 80 का बी। 81 नंबर, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग धैर्य। आवृत्ति का हर्ट्ज, द्रव्यमान का किलोग्राम। तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई मीटर देंगे, किलोग्राम द्रव्यमान का हो गया। तरंग धैर्य दूरी है ना, एक प्रकार डिस्टेंस तय कर रहा। चलो मीटर देते हैं। 81 का डी, बस गलत मत होना। बहुत अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। डर ही लग रहा था कि कहीं गलत ना हो जाए। चलिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाए? पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल में, पदार्थ की मात्रा मोल में। कौन सा? बी, 82 का बी, 82 का बी। चलिए 83 नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है? एमओएल, बी नंबर, 83 का बी, 83 का बी। 84 में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, जिसको हम सब घरों में मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। 84 का ए, 84 का ए। चलिए सही है। 85 नंबर आ जाओ, मात्रक कूलम प्रति सेकेंड। आवेश का होता है ना, आवेश का होता कूलम, तो ये ऊपर सूत्र हो जाएगा आवेश, और समय सेकेंड हो गया, समय, तो ये Q बटा टी। हमें तो लग रहा है I बराबर सूत्र होता, I बराबर Q बटा टी, और I विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो गया। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया। 85 नंबर में माइक चालू है, चलिए ओके। 85 का बी होगा, 85 का बी। चलिए फिर क्या पूछा? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, तरंग वेग, तरंग वेग का एसआई मात्रक, आवृत्ति का हर्ट्ज नहीं होगा, समय सेकेंड का होता है, मीटर या मीटर प्रति सेकेंड। अब वेग, अब वेग है तो चाल, वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मीटर, समय का सेकेंड। बी होना चाहिए, एकदम साफ पकड़ा जा रहा। 86 का बी, 86 का बी। चलिए सही है।
ध्वनि प्रदूषण, अब कोई भी ध्वनि को अगर हम माप करेंगे तो वो किस में मापेंगे, डेसिबल में, इसलिए 87 का ए होना चाहिए, 87 का ए। चलो 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 88 नंबर आ जाओ। ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, ध्वनि की प्रबलता, देखो ध्वनि प्रबलता हो या ज्यादा हो, इसका ध्वनि की बात कर दी तो डेसिबल में ही मापेंगे, डेसिबल में ही मापेंगे। 88 का सी। चलिए यहां से मापन, मापन का शुरुआत होता है, टॉपिक्स चेंज हो गया, 89 नंबर। इसी प्रकार टॉपिक्स चेंज होंगे, अभी लग रहा ना आसान है, अभी लग रहा ना आपको आसान है, और आगे चलेंगे तो भारी ही आएगा। अब तो सब घड़ी मात्रक तो आएगा नहीं। एक एस्ट्रोन, क्या दिया, एक एटमॉस्फेयर अर्थात एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, ये बात तो तय है जी, ये बात तो तय है कि वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर पास्कल में ही सब दिया। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होगा, 10 पर पावर 5 होना तो चाहिए, 5 वाला इसलिए 6 वाला तो होगा नहीं, और 10.1 गुना 10 पर पावर 5 नहीं, चलिए हम 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल देते हैं। 89 का ए, 89 का ए, कहीं 6 गलती मत हो जाना हमारा, अभी तक 5 ही है, चलिए बहुत अच्छा, वही होगा 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल। चलिए चलिए आगे चलते हैं, चलिए आ गया, आ गया। क्या करा, एक हॉर्स पावर 746 वाट, कहाँ भाई इहो ने कहीं गलती हो जाए, 746 वाट, क्योंकि गलती छोटा हो या बड़ा हमारा नंबर कट जाएगा, नंबर कट जाएगा। 746 वाट को क्या कहते हैं एक अश्व शक्ति। 91 का ए, 91 का ए, चलो 92 में आओ। एक डाइऑप्टर, लेंस की क्षमता होता है ना 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1/मीटर इसका होता है, तो 1 मीटर इनवर्स 1 हम देंगे, एक डाइऑप्टर बराबर 922 का बी, 92 का बी। चलो 93 में आओ। 1 मीटर किसके बराबर होता है 1 मीटर में किसके बराबर होगा, ये दिमाग लगाओ। हो अटका लेगा अभी, हम पक्का 6 गलती कर देगा। 10 पर पावर 3 माइक्रोन, -3 -6, माइनस वाला तो नहीं, पहले इसको काटते हैं। तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 10 पर पावर 3 माइक्रोन, ऐसे माइक्रो में तो 6 होता है, 3 तो आएगा नहीं, 3 तो आएगा नहीं। चलो बी दे के देखते हैं, बी दे के देखते हैं, 93 के बी, 93 के बी, और तेरी के, चलिए बहुत अच्छा, सही हुआ। 1 माइक्रोन 10 पर पावर 6, 93। चलिए परमाणु की त्रिज्या तो छोटा होता है, 10 पर पावर -9 नैनोमीटर में मापा जाता है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या लिए डी देंगे, 94 का डी। प्रदीप्त, प्रदीप्त क्या कहा जा रहा, प्रदीप्त की माप निम्नलिखित में से किसके उपयोग करने में किया जाता है, प्रदीप्त लक्स मीटर, पीएच तो नहीं होगा, स्ट्रोबियोस्कोप भी नहीं होगा, मिली वोल्ट मीटर भी नहीं होगा, सी देंगे, प्रदीप्त लक्स मीटर, 95 का सी। चलिए बस 5 प्रश्न किसी तरीके से और निकल जाए, बहुत आसान प्रश्न पकड़ा गया, निकल ही जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। देखिए हम सी देते हैं, ऑप्शन देख लो कैसे कंफ्यूज किया, इसलिए आप नहीं होता, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, 96 का सी। चलिए सही है, चलिए 97 तरीके, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, अभी सोच लो इसको, हमें तो सोचना क्या, ऊपरी आंसर तो चोरी कर लो, 5 को 0 होगा, तो 36 पर 5 को 0, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन। 97 हो गया, उसके बाद 98, 2 प्रश्न हो जाए तब जाके हम एक बात कहेंगे कि 100 प्रश्न में 5 गो में मिसफील्ड हम किए, वो सबसे आसान प्रश्न में, लेकिन मिस किए, हमको उससे मतलब नहीं। 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 होता है, 1000 जूल प्रति सेकेंड, तो 1000 ये हो गया, ऑप्शन ए 98 का ए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 99 का डी। चलिए बहुत अच्छा, अभी आ जाओ 100 नंबर, क्योंकि 100 अगर हम सही किए तो अभी तक हमारा 5 गलत हुआ रहेगा, ठीक है। 5.5 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल,
इसमें अगर 5.5 से गुना कर दे, ये दशमलव हट गया, ये भी हट गया। अब इसको गुना कर दो तो 6×5 = 30 होना चाहिए। पक्का इसमें गुना में मिस ही करेंगे, तय, क्योंकि जो डर सता रहा है वो कहीं हो ना जाए। 36 × 55, 6×5 = 30 के 0 हाथ में 3, 5 × 15, 3 × 18, 6×5 = 30 के 0 हाथ में 3, 15, 3 × 18, 0, 8, 9, 1। अब तो नहीं मिस करेंगे, क्योंकि 198 एकरे में हम आंख बंद करके ही मारेंगे, बाकी जीरो को नहीं गिनेंगे। तो 100 का डी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 100 तक हम प्रश्न को कंप्लीट किए। अभी हम माइक को चार्ज लगा करके अच्छे तरीके से लगवा, अभी और प्रश्न आगे चल सकते हैं। गला फंस रहा है, गला फंस रहा। इससे पहले 10th वाला क्लास लिए थे, वैसे कोई खास समय हुआ नहीं है। 500 प्रश्न, 500 प्रश्न को अगर हम एक दिन में कवर करने का बात करें तो लगभग 1 घंटे में 120 प्रश्न कवर कर सकते हैं। तो 120 या 125, तो 3 घंटे 4 घंटे समय चले जाएंगे। इस तरीके से भी अगर चलेंगे, और वैसे आधा सेकंड से ज्यादा तो प्रश्न आप पढ़े में ले लीजिएगा जी। हमारे साथ तो 1 मिनट में 2 प्रश्न का डील कर रहे हैं अभी आसान प्रश्नों में। आगे जाके क्या होगा जो हमें पता नहीं, पर 6000 प्रश्न है। अब सोच लेना है कि क्या होगा, तो अच्छा ही होगा। फिलहाल अभी 100 प्रश्न पे ही हम रुकते हैं, बाकी आप सब लोगों का जैसा कमेंट रहेगा वैसा करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल 100 प्रश्न पे रुकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।